गांव और भेड़िया सह अस्तित्व की कहा जाता है सूर्यनगर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा लेकिन आत्मनिर्भर गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। हरे भरे खेत, बहती नदी और आसमान को छूते पेड़ इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ाते थे। गांव वालों की सुबह तब शुरू होती थी जब पहाड़ों से उगते सूरज की पहली किरण उनके घरों पर पड़ती थी। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गियां उनके परिवार का हिस्सा थीं। लेकिन इन मवेशियों को लेकर गांव के लोग परेशान थे। कुछ महीनों से एक भेड़िया जंगल से निकलकर उनके मवेशियों पर हमला कर रहा था। यह समस्या तब शुरू हुई जब एक रात गांव के किसान रामू ने अपनी गाय को गायब पाया। यह गाय उसके लिए सिर्फ पशु नहीं, परिवार का हिस्सा थी। रामू पूरी रात खेतों में उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह जब गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो रामू ने उन्हें बताया, यह किसी जंगली जानवर का काम है। मैंने खेतों में पंजों के निशान देखे हैं। यह निशान किसी बड़े शिकारी के हैं। गांव के बूढ़े मुखिया रामलाल ने कहा, यह भेड़िया होगा। मैंने अपनी जवानी में ऐसे पंजों के निशान देखे हैं। हमें इसे रोकने का उपाय करना होगा। रामलाल की बात सुनकर गांव के लोग डरे हुए थे। ये पहली बार नहीं था जब मवेशी गायब हुए थे। पिछले महीने भी एक बकरी को भेड़िया उठाकर ले गया था। गांव की औरतें इस घटना से परेशान थीं। बच्चों को खेतों में अकेले भेजना अब खतरनाक लगने लगा था। लेकिन इस डर के बावजूद गांव के लोग एकजुट थे। उन्होंने तय किया कि भेड़िए को भगाने के लिए योजना बनाई जाएगी। किशन गांव का सबसे साहसी युवक था। वह 20 साल का था, लेकिन उसमें एक अलग ही हिम्मत और जिज्ञासा थी। उसने खुद को इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाने के लिए तैयार किया। अगर हम समझदारी से काम लें, तो भेड़िए को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें उसकी आदतों को समझना होगा, किशन ने गांव वालों से कहा। पहले तो लोग उसकी बातों से सहमत नहीं हुए, लेकिन रामलाल ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा, किशन की बात में दम है। हिंसा से यह समस्या हल नहीं होगी। हमें इसे चतुराई से हल करना होगा। भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं था। वह बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। वह अकेला था और जंगल में शिकार की कमी के कारण गांव की ओर आता था। गांव के पास का जंगल कभी शिकारियों का गढ़ था। उन्होंने कई जानवरों को मार दिया था और भेड़िया शायद अपने परिवार को खो चुका था। गांव वालों ने तय किया कि वे भेड़िए को रोकने के लिए जंगल के पास एक बड़ा बाधा बनाएंगे। यह बाधा बांस, लकड़ी और पत्थरों से तैयार किया गया। इसके अलावा किशन और उसके साथी रात में पहरा देने लगे। उनके पास मशालें, डंडे और कुछ पत्थर थे। पहली रात सब कुछ शांत रहा। भेड़िया नहीं आया। लेकिन दूसरी रात, जब चांदनी फैली हुई थी, भेड़िया फिर से गांव के पास आया। उसने बाधे को तोड़ने की कोशिश की। किशन ने उसे मशाल दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। उसने बाधे को पार करने का दूसरा रास्ता खोज लिया। वह नदी के पास वाले खेतों से होकर गांव में घुस आया और एक बकरी को उठा ले गया। किशन और उसके साथी सुबह तक भेड़िए के निशान ढूंढते रहे। उन्होंने देखा कि वह बहुत चालाक था। किशन ने तय किया कि वह भेड़िए की गुफा को ढूंढेगा। वह निशानों का पीछा करते करते जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच गया। वहां उसने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर भेड़िया सो रहा था, लेकिन किशन को एक और बात नजर आई। भेड़िए का एक पैर घायल था। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। किशन ने गांव लौटकर यह बात सबको बताई। पहले तो गांव के लोग गुस्सा हुए, लेकिन जब किशन ने कहा कि भेड़िया सिर्फ अपनी भूख और चोट के कारण गांव आता है, तो उनकी सोच बदलने लगी। हमें इसे मारने की जरूरत नहीं है, किशन ने कहा। अगर हम इसे जंगल में ही खाना और पानी दे दें, तो यह गांव नहीं आएगा। गांव वालों ने जंगल के किनारे एक जगह खोजी और वहां मांस और पानी रखना शुरू किया। भेड़िया उस भोजन को खाता और वापस चला जाता। उसने गांव पर आना बंद कर दिया। धीरे धीरे भेड़िया पूरी तरह से ठीक हो गया और जंगल के अंदर चला गया। एक दिन किशन जंगल में भेड़िए को आखिरी बार देखने गया।
भेड़िए ने उसकी ओर देखा और जैसे अपनी आंखों से आभार प्रकट किया। किशन समझ गया कि अब भेड़िया गांव के लिए खतरा नहीं है। ये कहानी सिखाती है कि हर समस्या का हल हिंसा नहीं होती। समझदारी, दया और सह अस्तित्व से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। भेड़िया सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वह उस संघर्ष का प्रतीक था जो प्यार और समझदारी से सुलझ सकता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।